अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंत यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। एक छाता दे दो उसको, छाता एक छाता। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। निधि करे न कोई, जो निरंतर शंकर सम होई। गुरु बिन भावा निधि तरनाई कोई, ओ गुरु बिन भावनिधि करे न कोई। जो बिरंज शंकर सम होई। ओ जो निरंतर शंकर सम होई। गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, गुरु की सेवा आज्ञा करनी चाहिए। आज उसी समय और शंकर भगवान कहने लगे, बाणासुर तुम्हारे मन के अंदर बड़ा अहंकार है। शंकर भगवान ने बाणासुर के दरवाजे पर एक ध्वजा मतलब झंडा टांग दिया और कह दिया कि जिस दिन जो ध्वजा धरती पर गिर जाए उसी दिन समझ लेना कि मेरी बराबरी का योद्धा आ गया। और शंकर भगवान चले गए। इधर में बाणासुर की कन्या का नाम था ऊषा। ऊषा ने रात्रि में सपना देखा और सपने में किसको देखा? भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को। और रात्रि में खड़े होकर के चिल्लाने लगी कि हे पतिदेव तुम कहां हैं, हे पतिदेव तुम कहां हैं। उनके बगल में मंत्री की लड़की चित्रलेखा सो रही है। चित्रलेखा कहने लगी अभी तुम्हारा विवाह हुआ नहीं, तुम पति पति किसे पुकारती हैं? कि मैंने रात्रि में सपना देखा है। कि कौन? कि मैं भूल गई। चित्रलेखा को वरदान लगा हुआ था कि बिना देखे वो संसार का चित्र बना देती। उन्होंने संसार का चित्र बनाया। ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, कृष्ण है, प्रेत मनु है, अनिरुद्ध है। और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया कहने लगी कि यही मेरे चित्र का चोर है, यही मेरा प्रेमी है, इसी को मैंने रात्रि में स्वप्न में देखा है। चित्रलेखा ले आई कृष्ण भगवान के नाती अनिरुद्ध को ऊषा के महल में छोड़ दिया। और जब ऊषा के महल में छोड़ा, आहा,
उषा के महल में पुरुष की आवाज आई। दोनों पहरेदार दौड़ते दौड़ते राजा के पास में पहुंचे कि हे राजन, आपकी कन्या के महल से हमें किसी पुरुष की आवाज सुनाई दे रही है। जेल को खुलवाया, भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध देखे, उनको जेल में बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को जाकर के और बताया नारद जी ने कि तुम्हारे नाती को तो जेल में बंद कर दिया राजा बाणासुर ने। भगवान ने 23 चतुर्चड़ी सेना को तैयार किया, बाणासुर से युद्ध करने के लिए पहुंच गए बयाना। भगवान ने कही कि हे राजा बाणासुर, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा बाणासुर अपने महल में से निकला तो ध्वजा धरती पर गिर पड़ी, और ध्वजा जब धरती पर गिर पड़ी, भगवान से युद्ध करने लगे। जब भगवान से युद्ध करने लगे तो युद्ध में जब हार हुई तो वो घबरा गए, और घबरा करके शंकर भगवान का ध्यान किया, महादेव को बुलाया। भगवान अपनी सेना को लेकर के चल दिए, और जब भगवान सेना को लेकर के चल दिए और आज युद्ध में कूद गए। शिष्य और गुरु का कितना बड़ा रिश्ता होता है, संसार में किसी का नहीं होता। मरने के बाद में सबसे रिश्ता समाप्त हो जाता है, लेकिन गुरुजी से नहीं होता जब तक दूसरा शरीर नहीं मिलता। शिष्य की वजह से आज कृष्ण और शंकर में युद्ध होने लगा। देवता त्रायमाम करने लगे और कहने लगे कि महादेव के क्रोध को शांत कीजिए। महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो महाप्रलय हो जाएगी। शंकर भगवान ने ऐसा अस्त्र चलाया, कृपान व्यापकं नमम् यदि लोक प्राणभ्यभं नमम् वंदे न कृष्णान वाचकं नमामि कृष्णा नमामि नम। हे कृष्ण, बचाओ बचाओ बचाओ। पूरी सेना को अग्नि से जला दिया। भगवान ने उसको शांत कर दिया। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ में उठा लिया। सभी देवता कहने लगे अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो महाप्रलय हो जाएगी। सभी शंकर जी की स्तुति करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यो न मोक्षीमामृता। भैया अब चल रहा है श्रावण मास, और श्रावण मास में तुम्हें क्या करना है? घर में शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं है तो तुलसा माता पर जल चढ़ाएं। तो यही कहें सत्य प्रणाम सदाशिव लिंगम कूकत चंदन लेपत लिंगम। और शिव जी के मंदिर में जाएं तो पूरे श्रावण मास इसी मंत्र का जाप करें, क्योंकि ये मंत्र नहीं है, ये शिव जी का श्रृंगार है। सत्य प्रणाम मतलब शिव कौन है? सत्य। हम लोग किसको प्रणाम कर रहे हैं? सत्य को। सत्य प्रणाम सदाशिव लिंगम, सदा ही शिव जी मेरे सामने रहें। सदाशिव लिंगम कूकत चंदन मतलब कूकत कहते हैं कुमकुम को, रोली को। चंदन का लेप लगाओ शिवलिंग पे, कुमकुम बीच में लगाओ रोली। कूकत चंदन लेपत लिंगम। बोली वृंदावन बिहारी। अगर किसी के पास में श्रृंगार नहीं है करने के लिए तो इसी मंत्र का जाप करो। और ये बच्चे पीछे बैठे इनको हटा करके और श्रोतागण बैठ जाए। बच्चों को हटवा दो एक जना। आज उसी समय ऐसा सब कुछ प्राप्त हुआ। आहा, एक बात और कह दूं, आप श्रावण मास में शंकर जी की कृपा चाहते हैं पूरे साल,
अधिक मास चल रहा है, अगर अधिक मास चल रहा है तो इसमें आप ओम की एक प्रतिमा लेकर के आए, और वो प्रतिमा अगर अच्छी व्यवस्था है तो चांदी की बनवा लो। चांदी की बनवा करके सोमवार वाले दिन लेकर के आओ। अगर घर में परेशानी है, धन की कमी है, मन सबके मिले नहीं है, ओम की प्रतिमा बनवा करके लाओ। सोमवार वाले दिन उसे गंगाजल और दूध में डुबा दो, और शाम के समय उसको निकाल करके उसका पूजन करो, और तांबे की कटोरी में उसको स्थापित कर दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो पूरी साल हमारे यहाँ आनंद रहेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दो मुखी रुद्राक्ष, ध्यान से सुनना, दो मुखी रुद्राक्ष और तीन मुखी रुद्राक्ष ये मिलता नहीं है ओरिजिनल। 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी मिल जाते हैं। एक मुखी की बात करूं तो एक मुखी की तो मिलना नामुमकिन है, मिलता ही नहीं है। अभी मैं नेपाल गया, मैंने बहुत तलाश करी, लेकिन मुझे एक मुखी रुद्राक्ष नहीं प्राप्त हो पाया। मैंने फिर वहां के संतों से निवेदन किया। अभी झारखंड में जो कथा किया है मैंने शिवपुराण, उसमें रुद्राक्ष का पेड़ की स्थापना करी है और उसकी बड़ी सुविधाएं व्यवस्थाएं करवाई हैं। तो नेपाल से मैंने फिर व्यवस्थाएं करी, क्योंकि दो मुखी जो रुद्राक्ष है वो शिव और पार्वती का प्रतीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। 21 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 33 कोट देवताओं का प्रतीक है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये तीनों रुद्राक्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। दो मुखी मिल जाए तो आनंद आ जाए। ऑनलाइन दे रहे हैं दो मुखी रुद्राक्ष 5,000 10,000, वो मेरी नजर में ठीक नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष वही ओरिजिनल होता है जिस रुद्राक्ष में गुठली होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिसमें अंदर गुठली नहीं है वो लोकल है, वो लकड़ी की कढ़ाई का है। तो दो मुखी रुद्राक्ष जो पुरुष धारण करता है, पति और पत्नी में बड़ा प्रेम रहता है, क्योंकि वो शिव और पार्वती का प्रतीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है उसके घर में आनंद ही आनंद रहता है। शिव की कृपा रहती है, विष्णु की कृपा रहती है और ब्रह्मा की कृपा रहती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो 3 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से नेपाल से मंगवाए हम लोगों ने, और अभी पिछली कथा में हमने लोगों को धारण कराए हैं। और मैं चाहता हूं अधिक मास के मास में अगर आप लोग 2 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करने के लिए मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारा ये जीवन है ना, ये पूरी साल आनंद में गुजरेगी। घर में शांति, प्रेम और आनंद रहेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। तो सभी शिव जी की प्रार्थना करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे, और आज कहने लगे कि हे महादेव ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो, अन्यथा ब्रह्मास्त्र चला दिया तो सब नाश हो जाएगा। शंकर भगवान की सभी प्रार्थना करने लगे। प्रेम से आप भी बोलना, हम भी बोलेंगे। और भगवान का रूप की कल्पना, भगवान के रूप का वर्णन किया है मैंने इसमें, हैं? मैंने आपको काफी बार कहा है, जो मेरे मुखारबिंद से आपको भजन मिलते हैं ना, वो दुनिया में बहुत कम मिल पाएंगे, क्योंकि इनको लिखने वाली राधा की शक्ति है। मैं नहीं लिखता हूं, मेरे मन में आती है वो लिख देता हूं और वो भजन बन जाता है। बोली वृंदावन बिहारी। और यही कल्पना करी मेरे मन ने। और शिव जी की कल्पना कैसे की है कि जटाओं में गंगा, गले में नाग काले, अरे बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, ओ बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, ओ बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले। जटाओं में गंगा, बम भोले 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 भोले, जटाओं में गंगा, गले में नाग काले, बड़े डमरू वाले, 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 हरि
ऐसे हाथ उठाओ मेरे साथ। बड़े डमरू वाले, 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 ओ बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू गाओ। हरि बोल। कानों में बिच्छू के कुंडल, 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 हाथ में डमरू लगाए, हाथ में डमरू लगाए, हाथ में डमरू लगाए, हाथ में डमरू लगाए, ये बिल्कुल भोला वाला है, बिल्कुल भोला वाला है, ये बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल सीधा साधा है, ये बिल्कुल भोला वाला है, बिल्कुल भोला वाला है, ये बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल सीधा साधा है, ये बिल्कुल भोला भाला, ये बिल्कुल सीधा साधा, ये बिल्कुल भोला भाला, ये बिल्कुल सीधा साधा। बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, ओ बाबा। डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, ओ बड़े डमरू वाले, कालो भाले। हरि आनंद है। भस्मी शरीर पे लगाए हैं, सारे पे लगाए हैं, भस्मी शरीर पे लगाए हैं, सारे पे लगाए हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले, सीधे साधे भोले वाले हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं। बिल्कुल भोले वाले हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ये बड़े भोले भाले, ये बड़े सीधे काले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, ओ बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बाबा। डमरू वाले, बड़े डमरू वाले। अरे भैया, हरि बोल। हरि बोल। नंदी पे चलने वाले हैं, चलने वाले हैं, नंदी पे चलने वाले हैं, चलने वाले हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे भोले वाले, सीधे साधे भोले वाले हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं। बिल्कुल भोले वाले हैं, ये कैसे भोले भाले, ये कैसे सीधे साधे, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बाबा। बड़े डमरू वाले, 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 बड़े
स्तुति की सबने। जब शंकर भगवान की स्तुति की, अब तो देवता कहने लगे शंकर भगवान की ओर आप ऐसा अस्त्र चलाइए जिससे उनको झमाई आने लगे। शंकर भगवान की ओर ऐसा ही अस्त्र चलाया, शंकर भगवान को झमाई आने लगी और शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चले गए। जब शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चले गए, इधर में आज भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि राजा बाणासुर को मारने के लिए तैयार हुए। राजा बाणासुर की मैया हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरे बेटे के प्राण दान दे दो। भगवान ने क्या किया, उनकी 1000 भुजाएं थी, केवल 2 भुजा छोड़ी और सारी भुजाओं को काट दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण अपने नाती अनिरुद्ध का विवाह करके भगवान द्वारकापुरी में आए। समय व्यतीत होता गया और जब समय व्यतीत होता गया तो आज भगवान श्री कृष्ण को बुला करके पांडवों ने कहा कि हे कृष्ण, हम राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं कि सब राजाओं को तो जीत लो। सारे राजा जीत लिए, केवल जरासंध रह गए हैं। आज जरासंध को भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम गए और भीम और जरासंध का युद्ध हुआ तो जरासंध को आज मार करके भगवान श्री कृष्ण पांडवों के यहां पहुंचे और आज राष्ट्रीय यज्ञ की। जब राष्ट्रीय यज्ञ की, राष्ट्रीय यज्ञ में सब आए हैं और दमघोष के पुत्र शिशुपाल भी आए हैं। जब शिशुपाल आए हैं तो शिशुपाल भगवान से गाली देने लग रहे हैं। बलदेव जी उनको मारने के लिए दौड़े। भगवान ने कही तुम क्यों मारने के लिए दौड़ रहे हैं कि ये हमसे गाली दे रहे हैं। कहने लगे कि इनकी मैया ने 100 गाली माफ करा ली है, मैं तो इनकी गालियों को गिन रहा हूं। जब 100 गाली पूर्ण होंगी तो हम इनको मार देंगे। भैया माताओं पीछे देख लो, बच्चों को हटा के आप बैठ सकती हैं। आज उसी समय जब 100 गाली पूरी हुई तो भगवान ने चक्र सुदर्शन का ध्यान किया और चक्र सुदर्शन का ध्यान करके और आज शिशुपाल और दंतवक्र के एक ही बार में और शीश को काट दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। शिशुपाल और दंतवक्र के जब शीश को काटा, आहा, वहां द्रौपदी ने सहायता की भगवान की। उंगली में थोड़ा सा कपड़ा और लगा दिया। भगवान ने उनका कितनी और उनकी लज्जा को बचाया, क्योंकि भगवान के लिए तुम थोड़ा सा चलते हैं ना, भगवान आपका कल्याण कर देते हैं। भगवान के लिए तुम थोड़ा सा भागते हैं, भगवान आपकी मनोकामनाओं को सुन लेते हैं। आज भगवान द्वारकापुरी पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, अब हम यहां से आगे सुदामा जी की कथा में प्रस्थान करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना और मेरे साथ में जोर से कहना, बोलिए भक्त और भगवान की। क्योंकि भक्त और भगवान का जोड़ा है, बिना भगवान के भक्त अधूरा है और बिना भगवान के भक्त जैसे अधूरा है वैसे ही भक्त के बिना भगवान भी अधूरा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय ऐसा सब कुछ प्राप्त होने लगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि बड़ी सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनना कि सुनाओ।
हल्का ईगो कम कर दो बेटा। आज उसी समय एक नगर में सुदामा नाम के ब्राह्मण रहते हैं। सुदामा किसे कहते हैं? जिसके हृदय में शांति होती है, जिसकी भूख थोड़ी सी होती है ना, वो सुदामा है। कभी कभी क्या है कि हमारी भूख की पूर्ति नहीं होती। आज एक कमरा है तो 2 कमरे बन जाए, आज 1 मंजिल मकान है तो 4 मंजिल बन जाए, आज इतना है तो उतना हो जाए। इतना कहते कहते मर भी गए, लेकिन मन की पूर्ति नहीं हो पाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये मन बड़ा बेकार है। मैंने कथा में दूसरे दिन एक भजन सुनाया था, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। तो ये मन है ना, ये मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। आइए है तो कल वो हो जाए। दिल्ली में आए थे तो किराए पर रहे, भगवान छोटा सी झोंपड़ी बनवा दो, भगवान ने झोंपड़ी भी बनवा दी। आहा, पड़ोसी 3 मंजिल में रहता है, मैं तो 1 मंजिल में रहती हूँ, मेरी भी 3 मंजिल बना। भगवान कहने लगे चल तेरी भी बनाता हूं। तेरी भी बना दी। पड़ोसी के पास में 2 मकान में एक ही में रह जाऊं, दूसरा और दिलवा दो। भगवान कहने लगे चलो दिलवा देता हूं। अब हम 60 वर्ष के हो गए, लेकिन पूर्ति अभी पूरी नहीं हुई। व्यक्ति ने प्लॉट ले लिया, मेरे पास तो है ही नहीं। भगवान कहने लगे चलो और दिलवा देता हूं। ऐसा कहते ही कहते मर गए। इतना तुमने भगवान से मांगा, इतना भजन कर लेते तो कुछ और ज्यादा मिल जाता। बोली वृंदावन बिहारी। मांगते ही मांगते रह गए। 2 मकान बनाए, एक मकान में छोटी बहू घुस गई, एक मकान में बड़ी बहू। तुमने कहा कि हमको भी रहने के लिए जगह दो। बड़ा बेटा कहता है छोटे के पास में रहो, छोटा कहता है बड़े के पास में। और तुम हो गए 70 वर्ष के। अब तुम कहते भगवान मेरा क्या होगा? भगवान कहता है तूने पूरी जिंदगी मांगा और मैंने दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अगर अपने लिए मांगता तो मैं कुछ न कुछ देता। लेकिन अपने लिए मांगा कहां था? मांगा तो दूसरों के लिए। एक कथा मेरे दिमाग में आ गई, ध्यान से सुनना। एक बुढ़िया माता ब्रह्मा जी की पूजा करती थी। ध्यान से सुनना। भगवान कहने लगे 90 साल की बुढ़िया पूजा करती है। एक दिन भगवान प्रकट हो गए और भगवान कहने लगे मैया कुछ मांग ले। कहने लगी कि मैं मांगना नहीं जानती, कि फिर कि मैं अपने बेटे और बहू से पूछ करके कल बताऊंगी। कि ठीक। ब्रह्मा जी बड़े सीधे चले गए। बेटे से पूछा, ब्रह्मा जी आए थे कल और वो कुछ कह रहे थे कि मांग लो। बेटा कहने लगा ऐसा मांगना कि पूरे गांव में मुझसे बड़ा पैसे वाला नहीं हूं। बोली वृंदावन बिहारी। मैया बूढ़ी कहने लगी ठीक है। बहू से पूछा बेटी कि हाँ कल ब्रह्मा जी आए थे और कह रहे थे कुछ मांग लो। तुमने कहा क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अपनी बहू से पूछ के बताऊंगी। बता क्या मांगू? बहू कहने लगी ऐसा मांगना कि मेरे जिंदगी में और जितनी भी प्राप्ति हो उसकी बराबर प्राप्ति इस पूरी पृथ्वी पर किसी के पास न हो। सबसे ज्यादा सुंदर हूं, सबसे ज्यादा धन हो। बुढ़िया माता कहने लगी ठीक है। अगले दिन ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहने लगे मैया कुछ पूछा? कि हाँ। बेटे ने मांगा सबसे ज्यादा पैसे वाले, बहू ने मांगा सबसे ज्यादा सुंदर और धन भी सबसे ज्यादा रहे। भगवान बड़ी जोर जोर से हंसे और कहने लगे मैया तू तो पागल है। क्या क्यों? कि तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। मैया कहने लगी जब जिंदगी में मैंने इन्हीं के लिए मांगा तो अंत में अपने लिए मांग के क्या करूंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये फिर स्वार्थ हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पूरा जिंदगी तो मांगते हैं
लेकिन अंत में फिर अपने लिए मांगते तो भगवान बड़ा हंसता है। अपने लिए जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, जब बीमार हो गया तो मुझसे सब कुछ मांग रहा है। तो भैया सुदामा किसे कहते हैं? जिसके मन के अंदर शांति होती है। आहा, सुदामा की पत्नी है सुशीला। सुशीला किसे कहते हैं? जिनके विचारों में सुंदरता होती है, जिनका भाव सुशील होता है, जिनकी वाणी में पवित्रता होती है, वो ही तो सुशीला है। लड़ने वाली सुशीला नहीं हो सकती। सब घर में दंड फैलाने वाली सुशीला नहीं हो सकती। सास को डरा के रखने वाली सुशीला नहीं हो सकती। सास को आंखों में डराने वाली सुशीला भी नहीं हो सकती। खुद खाए, अच्छा कई माता ऐसी सब खा लेती हैं और शाम को पति आए, कुछ खाया? कुछ नहीं खाया, आज तो भूखी लेटी रही, परेशान रही। आज बड़ी बड़ी धुंधली हो गई है घर में, पता नहीं पड़ता। और सासू मां कह दे तो अगले दिन झगड़ा। भाई वो कुछ कह नहीं सकती डर के मारे। तो भैया तुम सुशीला बनो। सुशीला बनोगी तो बड़ी आनंद रहेगा। अच्छा, सुशीला को दो आनंद मिलते हैं, एक तो अपने हृदय में आनंद और एक संसार में आनंद। बोली वृंदावन बिहारी लाल सुशीला। तो भैया ऐसी सुशीला है। आज उसी समय सुदामा जी धन लाते हैं, लेकिन घर में पूर्ति नहीं हो पाती। एक बार सुशीला दौड़ती दौड़ती सुदामा जी के पास में आ गई और रोते रोते कहने लगी, मैं अपने बच्चों को भूखा मरे हुए देख नहीं सकती। कि क्यों? क्या 2-2 दिन के भूखे मेरे बच्चे हैं, कुछ उपाय करो कि क्या करो? तो कहने लगी कि एक बार प्रीतम मेरे तुमने तो हमसे यूं कही, श्री कृष्ण बतलाओ सखा, नहीं याद पत तुमको रही। एक बार तुमने हमसे कहा था, बेटा इनको हल्का और कम कर दो। एक बार तुमने हमसे कहा था कि मेरे बालापन का मित्र है, तुम चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे, शरीर में ताकत नहीं है, बीमारी फट रही है, कैसे चला जाऊं? और ले जाने के लिए कुछ भेंट नहीं है, चले जाओ। आज उसी समय कैसे जाऊं? सुशीला पड़ोसन के पास में पहुंची कि हमारे पति द्वारकापुरी जा रहे हैं, कुछ दे दो। चल चल, तूने पुराना दिया नहीं, फिर लेने के लिए आ गई। इस गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। लिखने वाले ने लिख दिया कि जीवन में जी भर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन के साथी 1000 हुए, पर विपत पड़े पर कोई नहीं। घर बार भी है, घर में सुंदर परिवार भी है, आराम तो है पर चैन नहीं। आराम तो है पर चैन नहीं। सुशीला दूसरी स्त्री के पास में पहुंची, कुछ दे दो। 3 मुट्ठी चावलों को दे दिया। 10 जगह से फटे हुए और कपड़े को सिल करके पोटरी बना ली और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी पोटरी को लेकर के चल दिए और सुदामा जी पोटरी को लेकर के चले जा रहे हैं। लोटा डोरी ले लई,
और कुरजी कंदा ढार लैयल कुटिया हाथ में तो सुमिरे नंद कुमार। लोटा ले लिया, डोरी ले ली और हरि का जाप करते हुए चले जा रहे हैं। हरि का जाप करते हुए चले जा रहे हैं, हरि का नाम बोलते हुए चले जा रहे हैं। हरि मुझे अपनी शरण में बसा लो, मैं तेरी शरण का भूखा हूं। हरि का नाम जपते हुए चले जा रहे हैं। और 1 मिनट बोलूंगा सुदामा जी के लिए, और यही मिलकर के बोलना, और यही कि हरि जी मोए, कान्हा जी मोए, हरि जी मोए अपने पास बुला लो। 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 केवल आधे घंटे की बात और है, फिर उसी दुनिया में रहना जिसमें रहते आए हैं। गाओ, हरि जी मोए अपने पास बुला लो। 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 कान्हा जी मोए, कान्हा जी मोए, कान्हा जी मोए अपने पास बुला लो। कान्हा जी मोए अपने पास बुला लो। भाव से तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा। 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 एक बार न कमोई समझा लो। 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 वो अपने चरणों की दासी बना लो। हरि जी मोए, हरि जी मोए, हरि जी मोए अपने पास बुला लो। हरि जी मोए अपने पास बुला लो।
हरि जी मोए हरि जी मोए अपने पास बुला लो 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 कान्हा जी मोए कान्हा जी मोए कान्हा जी मोए अपने पास बुला लो हरि जी मोए अपने पास बुला आओ दे तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा 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 तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी अपने दर्शन अब की दे दो 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 अपनी प्यारी बना लो हरि जी मोए हरि जी मोए हरि जी मोए अपने दास बुला लो हरि जी मोए अपने पास बुला लो हरि जी मोए अपने पास बुला लो हरि जी मोए अपने पास बुला लो कान्हा जी मोए कान्हा जी मोए कान्हा जी मोए अपने पास बुला लो हरि जी मोए अपने पास बुला आओ दे तेरे बिना मेरा दुनिया में कोई ना 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 अब की बार मोए अपनी बना लो 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 वो अपने चरणों की सेवा में लगा लो हरि जी मोए हरि जी मोए हरि जी मोए अपने पास बुला लो 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 कान्हा जी मोए कान्हा जी मोए कान्हा जी मोए अपने पास बुला लो 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 आज उसी समय सुदामा जी चलने लगे बिमाई फट रही हैं खून निकल रहा है एक वृक्ष के नीचे जाकर के सुदामा जी बैठ गए बूढ़े बड़े हैं थक गए भगवान ने माया घुमाई और माया घुमा करके सुदामा जी को द्वारकापुरी में बुला लिया उठाया सुदामा जी को द्वारकापुरी में बुला लिया सुदामा जी के जब नेत्र खुले कहने लगे हम एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे नगर में कहां से आ गए आहा
लेकिन सुदामा जी कहने लगे हम भूल गए होंगे, यही होंगे, पूछ लें ये नगर किसका है। सुदामा जी कहने लगे भैया ये नगर किसका है, भैया ये नगर किसका है। नगर के नर कहने लगे ये नगर द्वारकापुरी है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, हम तो सोच रहे द्वारकापुरी बड़ी दूर होगी। आज उसी समय सुदामा जी और चलते चलते भगवान के दरवाजे पर पहुंच गए और भगवान के दरवाजे पे पहुंच करके कहने लगे, आवाज लगाने लगे, काना ओ काना। द्वारपालों ने कही किनको काना बुलाते हैं, जो तुम्हारे महल का राजा है। कहने लगे कि हमारे भगवान के नाम को तुम अपवित्र कर रहे हैं, कि फिर क्या कहें कि कृष्ण कहो ब्रज चंद कहो और नंद कहो मेरो मुरली वारो, बांके बिहारी नित लाल कहो और कृष्ण कहो मेरो बंसी वारो। कृष्ण कहो, बांके बिहारी कहो, जस्ता के नेत्रों के तारे कहो, लेकिन अब की बार तुमने काना कही तो महल से निकाल देंगे। कहने लगे कि कह दो अपने राजा से कि उनके भैया मिलने के लिए आए। भैया मिलने के? हाँ। द्वारपाल हंसे, हमने बहुत देखे भैया, पर ऐसे नहीं देखे जिससे तन पे कपड़ा भी नहीं है। आजकल हम तुम कपड़े से पहचान कर लेते हैं, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो, बस कपड़े बढ़िया पहने आए, मानो वही पैसे वाला है। बोली वृंदावन बिहारी लाल है। लेकिन चमड़ी और कपड़े से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। व्यक्ति की पहचान जब तक अच्छे कर्म नहीं है जब तक नहीं हो सकती। आज उसी समय द्वारपाल ने कही कि हे ठाकुर जी, एक व्यक्ति आया है, वो कहता है कि तुम उनके बालापन के मित्र हैं और उनके भैया हैं। कहने लगे कैसा है? द्वारपाल कहने लगे हम बताएं तो हमें लज्जा आ रही है कि कैसे? कि वो दीखत है भिख मंगा, वो जन्म जन्म को नंगा, वो जन्म जन्म को नंगा, स्वामी ठाड़ो तेरे द्वार, और तुम्हें बताए रहो है बालापन को यार। जाकी सूरत पड़ गई खस्ता, जा पे चलो न जावे रास्ता, जाकी सूरत पड़ गई खस्ता, जा पे चलो न जावे रास्ता। कहा करे वह भिख मंगा को हुक्म करो सरकार, और तुम्हें बताए रहो है बालापन को यार। आहा, वो नाम सुदामा बतलावे, अखियन में आंसू भर भर लावे। वो नाम सुदामा बतलावे, अखियन में आंसू भर लावे, और तुम्हें बताए रहो है बालापन को यार। आहा, जब नाम सुना सुदामा तो मेरे गोविंद भागने लगे। दौड़ते दौड़ते जब दरवाजे पे पहुंचे, ठाकुर जी को देखा मेरे सुदामा जी ने। भगवान दौड़े और सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया। हड्डियों का ढांचा सुदामा जी को हृदय से लगा करके चंदन की चौकी पर बिठाला
और चंदन की चौकी पर बिठाल करके मेरे ठाकुर जी ने पत्नियों से कहा कि हे मेरी पत्नियों, भैया के लिए जल लेकर के आओ, हमें इनके चरणों को धोना है। गुरुजी घर जाएं, चरणों को धो। विद्वान घर पहुंचे, उसके चरणों को धो। एक बात कह दूं, श्रीमद् भागवत कथा से जब ही आपका कल्याण होगा, जिसका कार्य जो करेगा, संत के मुख से और ब्राह्मण के मुख से तुम श्रीमद् भागवत का पान करना तो तुम्हारा कल्याण होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि भागवत कहने का फल ब्राह्मण और संत को है। ब्राह्मण और संत के मुखारबिंद से जो कथा का पान करता है उसे ही कथा प्राप्त होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि आजकल भागवत कथा को खिलौना बना दिया है, जो चाहे वो ही बोलने लग जाता है कथा को। लेकिन भैया, कथा एक भगवान की लीला है। भगवान की लीला का मोक्ष संत और ब्राह्मण ही दे सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय सुदामा जी के चरण धोने के लिए जब हाथ लगाया, आहा, खून की फुहार निकलने लगी। अंग में हाथ धरो हरि ने, तब छूटिए रुद्र की पिचकारी। रुक्मिणी बिचारी कांप गई, ऐसी विपता प्रभु क्यों तुम डारी। आहा, मेरे गोविंद के नेत्रों से अस्पात्र होने लगे, आंखों से आंसू। परात के जल से हाथ नहीं लगाया, अपने नेत्रों के आंसुओं से उनके चरणों को धो दिया। देवता कहने लगे, धन्य है कृष्ण तेरा प्रेम। आज इतना कहा, सुदामा जी को बिठाया और कही कि सुदामा जी से कि भाभी हमसे बड़ा प्रेम करती हैं, कुछ खाने के लिए भेजा होगा। सुदामा जी कहने लगे, सब रानियों के सामने फटे हुए वस्त्र को निकालेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन मेरे गोविंद अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी मेरे ठाकुर जी। पीछे गए, पोटरी को खींचा, आहा, पोटरी को खोला, मेरी भाभी ने बड़ा सुंदर भेजा है। और क्या किया कि 2 मुट्ठी खाए तंदुल, तीसरी मुट्ठी ले लई। रुक्मिणी ने अति घबराए के, बैया हर की कह लही। प्रभु सब ब्राह्मण को दे दोगे, कुछ अपने पास में रखोगे कि मेरा जगत में नाम ना, कोई काम ना, कोई धाम ना। भक्तन की राखी नाम है, सब गाम है, सब धाम है। आहा, ब्राह्मण जहां जाएगा वही भिक्षा प्राप्त होगी। इतना कह दिया मेरे ठाकुर जी ने। सुदामा जी की बड़ी सेवा हुई। जैसी द्वारकापुरी थी, भगवान ने वैसी ही सुदामापुरी बनवा दी। जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी बनवा दी। अब तो आज 4-6 दिन निकले तो सुदामा जी कहने लगे कि हम तो अपने घर जाएंगे। भगवान कहने लगे, भैया 2-4 दिन और रहो। कि नहीं, हम तुम्हारी भाभी को बड़ी मुसीबत में छोड़ करके आए हैं। लेकिन भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। क्यों? कि ता पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा
कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका कार्य कभी बिगड़ता नहीं। आज उसी समय ध्यान से सुनना। भगवान कहने लगे कि भैया चले जाओ, लेकिन भगवान तो बड़े मजाकी तो हैं ही ठाकुर जी हमारे, और ऐसे मजाकी हैं कि घबरा देते हैं थोड़ी सी देर में और खुश भी बड़ी जल्दी कर देते हैं। ठाकुर जी ने सुदामा जी से कहा भैया तुम्हारे कपड़े हैं उनको पहन लो और हमारे कपड़े उतार दो। सुदामा जी घबराए, जब ये कपड़े उतरवा रहे हैं तो हमें धन कहां से देंगे, लेकिन मजाक करते हैं ना मेरे ठाकुर जी। उन्होंने तो पहले ही बना दी सुदामापुरी द्वारकापुरी जैसे, कपड़े पहन लिए। सुदामा जी सोचने लगे शायद दरवाजे पार होंगे तो विदा के समय देंगे, लेकिन विदा के समय भी ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया। अब तो सुदामा जी ने गाली देने का नंबर लगाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात कह दूं, परेशान हुए, जाने हमें कुछ दिया भी नहीं। ये तो जैसा पहले था वैसा ही अब है, चालू है, चालाक हो गया है। कभी कभी होता है ना, हम लोग दिल्ली में रहते पैसा ज्यादा हो जाता है, गांव वाले भाई बंधु आते हैं तो हम अलग अपनी अहंकार दिखाते हैं, तो गांव वाले कहते हैं कल से हो गया पैसे वाला, अब तो बड़ी ऐंठ दिखाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल है? बड़ी ऐंठ में रहता है, बात ही नहीं करता। भूल गया? सुदामा जी ऐसे ही कहने लगे, हमारे साथ में माखन खाने वाला महलों में रह करके हमें भूल गया। सुदामा जी को अब तो घबराहट हुई। भगवान कहने लगे कहीं पंडित जी मर न जाएं, अटैक न पड़ जाए, जल्दी इनको समझा। सुदामा जी की ऐसी बुद्धि घुमाई कि भगवान ने जल्दी से उनको और उनके नगर सुदामापुरी में भेज दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी। सुदामा जी घबरा गए, हम तो द्वारकापुरी फिर आ गए, बातों ही बातों में भूल गए। लेकिन पूछ ले, दरवाजे पे पहुंचे, भैया ये किसकी नगरी है? कि ये सुदामा जी की। सुदामा जी कहने लगे हम जैसे नाम का कोई और होगा, हमारे भाग्य में ऐसा महल कहां से आया? कहने लगे तुम्हारे राजा कहां हैं? कि हमारे राजा सुदामा जी गोविंद से मिलने के लिए गए हैं। उसी समय सुदामा जी बैठ करके खूब रोते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रोना प्रारंभ कर दिया, धन्य है रे कृष्ण, तेरी लीला बड़ी निराली है, कब किसको क्या दे दे कुछ पता नहीं पड़ता, कब किसको क्या दे डाले कुछ पता नहीं पड़ता। रोने गए लगे, रोने लगे, रोते चले जा रहे, मैं कैसे तेरा शुक्रिया करूं मैं समझ में नहीं आता। पत्नी को पता पड़ी सुशीला को कि हमारे पति आ गए। पत्नी चौमक दीपक जला करके दरवाजे पे आई, अपने पति की आरती उतारने लगी। पति रोने लगे, ठाकुर जी ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज उसी समय आरती उतारी और हाथ आगे करके सुदामा जी और उनकी पत्नी ने ये भगवान से मांगा कि जैसे हमारी गरीबी का अंत किया है, ऐसे ही कलयुग में जो तुम्हारे लिए भजन करे, जो तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दे, उनकी गरीबी का भी नाश कर देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये मांगा सुदामा जी ने, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जो संसार के लिए मांगता है भगवान उसके लिए देता है, और जो अपने लिए मांगता है भगवान उसे नहीं देता। भक्ति कभी भी निस्वार्थ करनी चाहिए, पूजा कभी भी निस्वार्थ करनी चाहिए, भजन कभी भी निस्वार्थ करना चाहिए। जो व्यक्ति भजन पूजा ज्ञान वैराग भक्ति सतमार्ग तीर्थ मंदिरों पर निस्वार्थ जाता है उसे भगवान मिलता है।
कई निस्वार्थ नहीं जाते। मंदिर में गए, घंटा बजाया, भगवान मेरे पति की दुकानदारी बढ़ा दो। भगवान कहने लगे आने की देर नहीं हुई, मांगना शुरू। अच्छा कई तो सुबह उठते ही मांग जाते हैं, उठे आज भगवान दुकानदारी सबसे ज्यादा हो। हाँ? कई उठते ही कहने लगे आज ऐसा हो कि किसी की दुकान नहीं चले, मेरी चले। उठते ही। अच्छा कई लोग सोते हुए मांगते, भगवान मैं सो रहा हूं, सुबह इतना धन मिले आनंद आ जाए। अच्छा कई तो सपनों में चिल्लाते हैं, जो पैसा कमाते हैं सपने में खड़े हो जाते हैं, अरे 10,000 रुपए दे दे, मेरे 10,000 रुपए रह गए, सपने में चिल्लाते हैं। भगवान कहते धन्य, अरे तू कितना पागल हो गया है? ऐसा पागल है तू? तो ऐसे लोग हैं दुनिया, सोते ही सोते चिल्लाते हैं। अच्छा कई लोग सपना देखते हैं मंदिर न जाएंगे, मंदिर जाने का सपना नहीं देखेंगे, तीर्थ जाने का नहीं देखेंगे। आज हम रास्ते में आ रहे, हमको 1 लाख रुपए मिल गए, किस में? सपने में। हम उनसे ये कहते हैं तुम्हें सपने में ही मिलेंगे, हकीकत में कभी मिलेंगे ही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि तुम 24 तुमसे प्यार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करते हैं। ओ राधा रंग दुलारी तुमसे प्यार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करते हैं। भैया ये भजन नहीं है, मैंने कई बार बताया, ये राधा रानी स्वयं लिखाती है। ये भजन तुम्हें राधा रानी कृपा से यही मिलेंगे। गाओ, अरे राधा रसिक दुलारी तुमसे प्यार करती है, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करती है। ओ राधा रसिक दुलारी तुमसे प्यार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करते हैं। बड़ी देर भई, आजा बड़ी देर भई, आजा 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 तेरी याद आई। आजा 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 हे राधा रसिक दुलारी तुमसे प्यार करती है, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करती है। ओ राधा रसिक दुलारी तुमसे प्यार करते हैं, आओ हर क्षण 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 हरि बोल। पवन की तरस रहा है दिल मिलने को, धलक रहा है जिया। ओ तरस रहा है दिल मिलने को, धड़क रहा है जिया। ये भजन मस्ती में झूमने का। तड़प रहा है दिल मिलने को, धड़क रहा है जिया। तड़प रहा है दिल मिलने को, धड़क रहा है जिया। दिल के अंदर आग लगी है, जल रहा है जिया। ओ दिल के अंदर आग लगी है, जल रहा है जिया। दिल के अंदर आग लगी है, जल रहा है जिया। दिल के अंदर आग लगी है, जल रहा है जिया। रात रात भर हम तुमको पुकार करते हैं, रात भर हम तुमको पुकार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करते हैं। ओ राधा रसिक दुलारी तुमसे प्यार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करते हैं। ओ बड़ी देर भई, आजा 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 तेरी याद आई। आजा 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 हे राधा रसिक दुलारी तुमसे प्यार करती है, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करती है। बोलो राधा रसिक दुलारी तुमसे प्यार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण 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 हरि बोल।
आस लगी है मिलने को, प्यास लगी है मिलने को, आस लगी है मिलने को, प्यास लगी है मिलने को, आस लगी है मिलने को, प्यास लगी है मिलने को, आस लगी है मिलने को, प्यास लगी है मिलने को, मिलने को तेरे बिन जिया नाए जावे मेरा, मिलने को तेरा जिया न जाए अब मेरा, मिलने को जिया तो प्यासा मेरा है अब तेरा, मिलने को जिया तो प्यासा है अब तेरा, यादों के तूफानों में हम प्यार करते हैं, यादों के तूफानों में हम प्यार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करते हैं। राधा रतन दुलारी तुमसे प्यार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करते हैं। ओ बड़ी देर भई आजा 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 आई याद तेरी, आजा 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 बड़ी देर भई आजा 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 आई याद तेरी, आजा 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 अरे राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करते हैं। ओ राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया, हर पल 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 हर क्षण क्षण गाओ ना। छुपा हुआ है तुमसे, छुपा हुआ है मिलने को, प्यार मेरा तो सुन लो, छुपा हुआ है मिलने को, प्यार मेरा तो सुन लो, तुम मेरे हो जाओ प्रीतम मैं हो जाऊं तेरी, तुम मेरे हो जाओ प्रीतम मैं हो जाऊं तेरी, तुम मेरे हो जाओ प्रीतम मैं हो जाऊं तेरी, तुम हो जाओ मेरे प्रीतम मैं हो जाऊं तेरी। श्यामा के प्रीतम से हम तो प्यार करते हैं, श्यामा के प्रीतम से हम तो प्यार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करते हैं। दुलारी तुमसे प्यार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करते हैं। ओ बड़ी देर भई आजा 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 आई याद तेरी, आजा 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 हम बोलेंगे आजा तुम भी बोलना, ओ बड़ी देर भई आजा 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 आई याद तेरी, आजा 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 बड़ी देर भई आजा 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 आई याद तेरी, आजा 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 हे राधा के प्रीतम से हमको प्यार करती है, हर पल 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 हर क्षण 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 याद करती है। बोलो ओ राधा के प्रीतम से हमको प्यार करते हैं, हर पल 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 हर क्षण क्षण याद करते हैं। ओ बड़ी देर भई आजा 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 आई याद तेरी, आजा 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 बड़ी देर भई आजा 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 आई याद तेरी, आजा 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 बड़ी देर भई आजा 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 आई याद तेरी, आजा 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 बड़ी देर भई आई याद तेरी, आजा बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज उसी समय अब हम लोग आगे चल रहे हैं। एक बात बता दूं, अब हमारे पास में केवल 20 मिनट की कथा है, उसे हम लोग सुनेंगे, उसके बाद में हमारी पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, एक बार अर्जुन मिलने के लिए जब द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण से गए, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरी 16,108 रानियों को ले जा करके तुम राधा के पास में चले जाओ। कि क्यों? कि अब ये द्वारकापुरी डूबने वाली है। यदवंशियों से कहा कि हे यदवंशियों, तुम द्वारकापुरी को खाली कर दो, ये द्वारकापुरी डूबने वाली है। अर्जुन कहने लगे आपके होते हुए, कहने लगे कि हम अब रहेंगे नहीं, हमारा समय पूरा हो गया। अर्जुन रोने लगे कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे।
आज उसी समय सभी खड़े हो गए, कृष्ण को जाने नहीं देंगे, कृष्ण को जाने नहीं देंगे। रोने लगे अर्जुन कि हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। जब एक बार आंखों के पलक बंद हुए, जब एक बार आंखों के पलक बंद हुए, भगवान श्री कृष्ण इस शरीर को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। कुछ यदुवंशी समाप्त हो गए, कुछ चले गए। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जिसने इस काया को धारण किया है, जिसने इस शरीर को धारण, एक बात और बता दूं, मन की बात है। अच्छा, मन की बात क्यों है? क्योंकि हमारा तुम्हारा मिलन पहली बार हुआ है। और जिन भक्त, मेरी कथा एक एक जगह 15-15, 20-20 कथा हो चुकी हैं, उनको तो आदतों का पता है। लेकिन क्या है कि मैं एक कथा में सब कुछ तुम्हें पहुंचा नहीं पाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में कुछ नहीं दे सकती। मैं तो तुम्हें 100 में से 10% कथा सुनाता हूं, और जो कहता है कि 7 दिन में पूरी कथा सुनाई है, वो बिल्कुल गलत कहता है। क्योंकि कथा तो कम से कम 1 महीने के अंदर होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मेरा मन बहुत है तुमसे कहने का, लेकिन जितना टाइम है उतना ही तो कहूंगा। मेरी हर साल 31 दिन की भागवत रहती है एक जगह, वहां में जो होता है वो देने की कोशिश करता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैंने लगभग 8 से 9 बरस 31 दिन की भागवत करी है, हर बरस 1 महीने की। और उसमें सब कुछ दे देता हूं जो होता है मन के अंदर। अब बातें तो बहुत हैं तुमसे मिलने की, मिलाने की, सुनाने की, लेकिन समय अपनी रफ्तार से चलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक कथा में कुछ नहीं सुना पाया, दूसरी कथा हुई कभी तो नया कुछ सुनाया। ऐसा हो जाता है। आज उसी समय ऐसा सब कुछ प्राप्त हुआ। जिसने शरीर को धारण किया उसे जाना है, ध्यान से सुनना। कलयुग में कैसे व्यक्ति रह जाएंगे झूठ बोलने वाले, कलयुग में कैसे व्यक्ति रह जाएंगे पाखंड करने वाले, कलयुग में कैसे व्यक्ति रह जाएंगे दूसरे के धन को देख करके जलने वाले, कलयुग में कैसे व्यक्ति रह जाएंगे दान करने में पीछे, लड़ने में आगे, अनेकों प्रकार के अपवित्र भोजन के लिए खर्च करने वाले हो जाएंगे। कलयुग में मदरा में लुटाने वाले धन ज्यादा हो जाएंगे। कलयुग में अनेकों अपवित्र जगह लक्ष्मी को फूंकने वाले ज्यादा हो जाएंगे। कलयुग में माता पिता की सेवा करने वाले कम हो जाएंगे। कलयुगों में बहनों की सेवा करने वाले कम हो जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कलयुग में दुष्ट हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे। लेकिन कलयुग में जब बहन भांजी अपनी कन्या से जिस दिन रिश्ता व्यक्ति भूल जाएगा, उसी दिन भगवान निष्कलंक का अवतार कहाँ होगा? शालीग्राम गांव, गांव का नाम है शालीग्राम। सतानंद ब्राह्मण के यहाँ 9 साल की कुंवारी कन्या से निष्कलंक भगवान का अवतार होगा, और फिर दोबारा सृष्टि की रचना होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब हम लोग परीक्षित मोक्ष कथा में चल रहे हैं, और सुने, इसको ध्यान से सुनना। एक बार अर्जुन और राजा बासिक चौपट खेल रहे थे। खेलते खेलते राजा बासिक कहने लगे, मेरी पत्नी गर्भवती है और तुम्हारी पुत्र वधू गर्भवती है कि हाँ, अगर मेरे बेटे का जन्म हो गया और तुम्हारे नाती का जन्म हो गया तो राजा बासिक कहने लगे, अगर मेरे बेटे का जन्म हो गया, तुम्हारी नातनी का जन्म हो गया, तो तुम अपनी नातनी का विवाह मेरे बेटे के साथ में कर देना। कि ठीक है। लेकिन अर्जुन कहने लगे कि अगर तुम्हारे हुए कौन, तुम्हारी हुई बेटी और मेरे हुए नाती कि हम कर देंगे, ये बात तय हो गई। तो अर्जुन के नाती कौन हुए? अर्जुन के नाती कौन हुए? परीक्षित। ऊपर से चढ़ा दो आगे, ऊपर।
अर्जुन के नाती कौन हुए? आज उसी समय अर्जुन के नाती कौन हुए? परीक्षित। अर्जुन के नाती हुए परीक्षित। अर्जुन के नाती हुए परीक्षित। आज उसी समय और राजा बासिक के कौन हुए? कि राजा बासिक की हुई बेटी नबल दे। लेकिन उतत की पत्नी कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का विवाह, और देखो मैं अपनी बेटी का विवाह और पांडवों के यहां नहीं करूंगी। तो उन्होंने अपनी बेटी को छुपा लिया। समय व्यतीत होता गया, पति से कह दी कि हमारे बेटी नहीं हुई, हमारे तो कंकड़ पत्थर पैदा हुए हैं। ठीक है। बेटी जब 18 साल की हुई तो आंगन में घूमने लगी। राजा बासिक ने देखा अपनी पाप की निगाहों से, तो उनके शरीर में कोढ़ तैयार हो गया। जय हो मंगल। उनके शरीर में कोढ़ तैयार हो गया। कहने लगे ये नजरें कई प्रकार की होती हैं। ये नजरों से माता को भी देखते हैं, बहन को भी, पत्नी को भी, लेकिन देखने की दृष्टि अलग होती है। उन्होंने अपनी बेटी को पाप की निगाहों से देखा, शरीर में कोढ़ तैयार हो गया। और जब कोढ़ तैयार हुआ, आकाशवाणी हुई, अमृत के कुंड से जल लेकर के आए, तुम्हारे ऊपर 3 बार छींटा लगाए तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। अमृत के कुंड पर बेटी गई, जल भर लिया, और जल भर के आज उसी समय क्या किया कि जल भर के लेकर के आई। और आज राजा परीक्षित मिल गए। राजा परीक्षित ने हाथ पकड़ लिया कि हे नबल दे, तुम्हारा विवाह हमारे जन्म होने से पहले तय हो गया। कहने लगी कि पिता को ठीक करके तुम्हारे साथ में विवाह करूंगी। पिता को ठीक करके रानी नबल दे ने राजा परीक्षित से विवाह कर लिया। उसी दिन ससुर और जमाई की दुश्मनी हो गई। उसके बाद की कथा मैंने आपको बताई थी, एक बार और सुन लें। राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जब समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और आज 7 दिन पूरे हुए। श्री सुखदेव जी ने कही कि हे राजा, हमारे लिए खुशबूदार फूल तोड़ करके लाओ वाटिका से, और भागवत का पूजन करो। राजा परीक्षित खुशबूदार फूल तोड़ने के लिए चले गए। इधर में राजा बासिक ने अपने पुत्र तक्षक से कही कि हे तक्षक, तुम जाओ और मेरे द्रोही परीक्षित को ढस के आओ। तक्षक सर्प एक कमल का पुष्प बन के गंगा में बहने लगा। राजा परीक्षित उधर से आए, पुष्प तोड़ करके कमल के पुष्प को देखा कि ये पुष्प बहुत सुंदर हैं। पुष्पों में पुष्प मिला लिया और भागवत जी के सामने पहुंचे और कहने लगे, जिस पुष्प में ज्यादा खुशबू होगी उसी को मैं भागवत पुष्पक पे चढ़ाऊंगा। आज उसी समय पुष्प को सूंगा, पुष्प में से बन गया फन, और वो राजा परीक्षित को ढस गया। ढसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अगर राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होती तो कलयुग में भागवत को कोई नहीं मानता। अगर राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होती तो संतों की सेवा कोई नहीं करता। ये भागवत कागज के पन्ने नहीं है, ये भागवत कृष्ण और राधा का अवतार है कलयुग में। जिसने भागवत को पूजन किया है उन्हें राधा और कृष्ण के चरणों का पूजन किया है। ये भागवत अवतार है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के लिए जा रहे थे तो 33 करोड़ देवता रोने लगे, कैसे कल्याण होगा। कि कलयुग में अगर श्रीमद् भागवत कथा संत या ब्राह्मण के मुखारबिंद से सुने तो समझ लेना कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण और हमें वैकुंठ की ओर ले जा रहा है, क्योंकि मेरा कलयुग में भागवत नाम से अवतार होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिसने श्रीमद् भागवत कथा को करा, अभी इनके बाद में इनके रिश्तेदार, उसके बाद में सभी लोग आते या पूजन वाले माता बहन भाई बंधु।
जल्दी करो, जल्दी फटाफट। चलो चलो जल्दी करो। कहाँ गए तुम्हारे पिताजी? आ जाओ। इनके परिवार वाले सभी आ जाएं। रोहित के चाची, उनके बच्चे, ताऊ ताऊ के लड़के, बहू सभी आ जाए पूजन के लिए। आज कोई बिना पूजन के ना रहे परिवार में, और रिश्तेदार आ जाए सभी। आइए बैजनाथ। अभी टाइम लगेगा, थोड़ा तो घूम लो। हाँ अभी तो बैठो, अभी समय लगेगा। प्रसाद देता चलूंगा यहाँ से। आ जाए। रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी। सभी गाएं भाव से। रसीली बन जाऊंगी, 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 रसीली बन जाऊंगी। रसिया के रसीली बन जाऊंगी, ओ रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी। रसिया के रसीली बन जाऊंगी, ओ रसिया के रसीली बन जाऊंगी। आए वो भैया 5-5 चक्कर सभी लगा लो पांडाल में। जिसने ठाकुर जी के यहाँ 5 चक्कर लगाए हैं उसे दुनिया में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और चलती कथा में यही कर रहे हैं। रसिया के रसीले बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया मेरो चटक मटक को मैं रसिया की खान। ओ रसिया, ओ रसिया मेरो चटक मटक और मैं रसिया की खान। मेरे रसिया, ओ रसिया मेरो चटक मटक और मैं रसिया की खान। मेरे रसिया, ओ रसिया मेरो चटक मटक और मैं रसिया की खान। रंगीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी। रसिया के
वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, कुर्सी छोड़ दें। ओ आरती करो तुम्हारे बंसी के बजैया, तुम तो मुरली के बजैया, बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया। आरती करूं तुम्हारे बंसी के बजैया, आरती करो तुम्हारे बंसी के बजैया। मोर मुकट पीतांबर धारी, मोर मुकट पीतांबर धारी। जय श्री माधव विपन बिहारी, जय श्री माधव विपन बिहारी। भगतन के हितकारी बंसी के बजैया, ओ भगतन के हितकारी बंसी के बजैया। आरती करूं तुम्हारे बंसी के बजैया, ओ आरती करो तुम्हारी बंसी के बजैया। अब गुण क्षमा करो प्रभु मेरे, अब गुण क्षमा करो प्रभु मेरे। जब से रहूं चरण के तेरे, जब से रहूं शरण में तेरे। चरणों की सेवा में लगा लो बंसी के बजैया, ओ चरणों की सेवा में लगा लो बंसी के बजैया। बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया, बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया। बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया, बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया। आरती करूं तुम्हारे बंसी के बजैया, आरती करो तुम्हारे बंसी के बजैया। व्यास दास जी के नाथ आप हो। व्यास दास जी के नाथ आप हो। अरे भैया आरती में लड़ो मत, कोई रह जाए तो रह जाने दो, टेंशन मत ले। ओ व्यास दास जी के नाथ आप हो। व्यास दास जी के नाथ आप हो, ओ व्यास दास जी के नाथ आप हो। दुख दुख जीवन आप साथ हो, दुख दुख जीवन आप साथ हो। दुख दुख जीवन आप साथ हो, दुख दुख जीवन आप साथ हो। तेरी छवि निराले बंसी के बजैया, तेरी छवि निराली बंसी के बजैया। बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया, बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया। आरती करो तुम्हारे बंसी के बजैया, आरती करो तुम्हारे बंसी के बजैया। सब भक्तों के प्यारे तुम हो, सब भक्तों के प्यारे तुम हो। सब भक्तों के प्यारे तुम हो, सब भक्तों के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरी छवि निराले बंसी के बजैया, तेरी छवि निराली बंसी के बजैया। बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया, बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया। आरती करूं तुम्हारे बंसी के बजैया, आरती करो तुम्हारे बंसी के बजैया। आरती करूं तुम्हारे बंसी के बजैया, आरती करो तुम्हारे बंसी के बजैया। वृंदावन का दास बना लो, वृंदावन का
गौरम कर्णाव